गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें कुछ एक लीनियर पेयर्स दिए हैं, हमें आगे इक्वेशंस दिए हैं लीनियर पेयर्स की, ये इक्वेशंस दिए हैं और इन इक्वेशंस को बोला है कि इनको चेक करो कि किसका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है और किसका इनकंसिस्टेंट है। और जिन लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट आता है तो उसको ग्राफ के ऊपर शो करो, मतलब उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली शो करो। तो इसके लिए सबसे पहली इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की पेयर जो हैं दिए हैं वो हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड और सेकेंड वाली है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन। सो चेक करने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2। a1 है हमारे पास 1, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ देखो कुछ नहीं है तो 1 है, और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो ये आ गया 2। और फिर b1 अपॉन b2, b1 भी 1 है और b2 2 है, एंड c1 अपॉन c2 और ये है 5 अपॉन 10। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। सो हमारे पास देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 है, और वैसे ही b1 अपॉन b2 जो है 1 अपॉन 2 है, और c1 अपॉन c2 भी हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 1 अपॉन 2 आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है? b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के। मतलब तीनों ही जो हमारे पास रेशियोज़ हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। सो जब हमारे पास इस तरह से तीनों ही वैल्यूज़ इक्वल आती हैं बच्चों, तो जब तीनों ही वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती हैं, और इन्हीं को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये इसका मतलब है कि इफ़ लाइंस आर कोइंसिडेंट देन दे आर कंसिस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इज कंसिस्टेंट। कंसिस्ट कर रहा है। सो अगर ये कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट है इसका सॉल्यूशन, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या निकालेंगे? ग्राफ के लिए वैल्यूज़। ओके, सो इसके लिए बॉक्स बना लो। x और y, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, वाई को राइट साइड में अरेंज कर लिया। अब y की वैल्यू लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 5, x 5 और y हमने लिया 0। नाउ लेट y इक्वल्स टू 1, सो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चों? 4, और y हमने ले लिया 1। ओके, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो बच्चों पहले तो पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, सो हम 2 कॉमन करके इसको लिस्ट कर लेंगे, छोटी बना लेंगे। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10 अपॉन 2
5, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और ये बिल्कुल वही इक्वेज़न बनेगी है सिमिलर जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेज़न है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो इसका सोल्यूशन हम सेम ले सकते हैं, लेकिन निकालना है तो निकालने के शो तो करना पड़ेगा आपको, और वैल्यूज़ तो एक जैसी ही आएंगी, क्योंकि अगर आपके पास इक्वेज़न सेम है तो वैल्यू इक्वल ले सकते हो आप। लेट y इक्वल्स टू, ओके पहले अरेंज कर लो, 5 माइनस 5, y इक्वल्स टू 0 ले लिया, देन x इक्वल्स टू 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, x 5 y 0। नाउ लेट y इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, x आ गया 4 और y हमने ले लिया 1। अब क्या बोला है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो अब हमें इसको ग्राफ पे शो करना पड़ेगा, ग्राफ की वैल्यू ग्राफ पे रिप्लेस करके। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। डार्क लाइन पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों। मैंने ड्रॉ करके रखा था। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको नीडेड है उतने तक आप ले सकते हो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर भी 1 पॉजिटिव है y क्योंकि 3 4 5। ओके बच्चों, अब हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में क्या है, y है 0 x है 5, y 0 x 5, ये आ गया हमारा पॉइंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 0। नाउ सेकेंड वैल्यू है हमारे पास x 4 y 1, x 4 के ऊपर y 1 के सामने, x 4 के ऊपर y 1 के सामने, ये आ गया हमारा यहाँ पॉइंट। तो इसको 4 एंड 1, पहले x की वैल्यू लिखते हैं बच्चों, फिर y की। वैसे ही सेकंड में भी 0 और 5 है, तो ये तो सिमिलर वैल्यू है, दोनों की एक जैसी है, और ये भी एक जैसी है। तो इसका मतलब है ये कैसा ग्राफ बना, एक लाइन वाला ग्राफ बना, एक ही लाइन पे दोनों जो है वो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब दे आर कंसिस्टेंट एंड ओके। और हम इक्वेज़न का नेम लिख सकते हैं, इक्वेज़न का नेम, इक्वेज़न्स तो सेम ही है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट का ग्राफ। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ओके, अब है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन है जो दो इक्वेशंस दिए हैं हमें। ओके, वो है बच्चों x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ओके, और ऊपर मैंने डायरेक्ट कर दिया था बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट में डायरेक्ट कर दिया था, आप इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर लेना बेशक। x प्लस वाई इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस माइनस के साइन आ जाएंगे और कट जाएंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे है, इनको भी हमें पहले स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा। देन 3x माइनस 3y माइनस 16। अब हम इनके केसेस चेक करेंगे। ओके, अब केस चेक करने के लिए नाउ
A1 अपॉन A2। A1 क्या है बच्चों? A1 है 1 और A2 है 3। देन B1 अपॉन B2। ओके, B1 है हमारे पास -1 और B2 है -3। देन C1 अपॉन C2 -8 अपॉन -16। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया। 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा। हमारे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 की वैल्यू सेम है बच्चों, लेकिन C1 C2 उनके इक्वल नहीं है। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सो हमारे पास सोल्यूशन कैसा है? जो गिवन लीनियर पेयर्स हैं हमारे पास, इनका सोल्यूशन है बच्चों इनकंसिस्टेंट। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द पेयर ऑफ linear equations have no solutions। सॉरी, नो सोल्यूशन मत लिखना, इनकंसिस्टेंट पूछा है हमारे से, उसी तरह से लिखना है, इनकंसिस्टेंट। ओके, सो अगर ये इनकंसिस्टेंट है बच्चों तो इसके लिए हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जिसका कंसिस्टेंट आता है, कंसिस्ट करती हैं वैल्यूज़, उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था सेकंड पार्ट इसका। आई होप आपको ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन और ग्राफिकली ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों ही समझ आ गए बच्चों। अगर समझ आ गए हैं तो प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।